मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा इन दिनों मीडिया की और लोगों की सुर्खियों में बने हुए हैं और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन का वे एक अध्यक्ष हैं और लगातार उनके बयानों से न केवल आम लोग चौंके हुए हैं, बाकी अब उन्होंने न्याय व्यवस्था पे भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजाक्स संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष एसएल सूर्यवंशी जी। सूर्यवंशी जी, ये बताइए कि अब जो वर्मा जी ने ताज़ा जो मामला सामने आया है कि एससी एसटी के बच्चों को जज बनने में दिक्कत आती है। जी, ताज़ा मामला नहीं है। जो हमारा 23 नवंबर का प्रांतीय अधिवेशन हुआ है, साधारण सभा हुआ है, उसके पहले जो रिजल्ट निकले थे तो अजाक्स जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय चीफ सेक्रेटरी को एवं माननीय रजिस्ट्रार हाई कोर्ट के को एक ज्ञापन दिए हैं कि ये जो रिजल्ट निकला है इसमें कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने इसे संज्ञान में लिया है। अभी हाल में और हमारे पास कई ऐसे कैंडिडेट के जो रिजल्ट हैं जिसमें आए हैं, जिसमें 450 में से 250 पाए हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनको 20 की जगह 19.8 दिया था। 0.2 नंबर से उसको फेल कर दिया गया है। यदि 0.2 नंबर और उसको इंटरव्यू मिल जाता तो वो 251 नंबर हो जाता और अनरिजर्व कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाता। सर, न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़े करना आप सही मानते हैं? देखिए, आप लोग गलत, ये मीडिया का प्रचार किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था में कोई सवाल नहीं खड़ा किया गया है। जो खड़ा किया कि जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधार दिया जाए, और ज्ञापन भी दिया है अजाक्स ने। और ये जो न्याय व्यवस्था में सवाल और ये प्रोपेगेंडा किया मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा है। संतोष वर्मा जी का ये भी कहना है कि जब बच्चे आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, तो जज क्यों नहीं बन सकते? ये भारतीय संविधान में रिप्रेजेंटेशन का है, और चूंकि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हमारा माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय जो है कस्टोडियन है संविधान का। तो ये हम लोगों को अब माननीय न्यायालय से पूरा उम्मीद है कि हमें जो है जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको संरक्षण दें और हमें उसका अधिकार दें, और ये माननीय न्यायालय को ही देना है। सर, अजाक्स के जो सभी लोग हैं वो बाबा संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोअर हैं और उन्हें बहुत मानते हैं, तो ब्राह्मणों से क्या नाराज़गी? देखिए, कोई ब्राह्मणों से नाराज़गी नहीं है। आप देखिए, भारतीय संविधान में समानता का दिया हुआ है, और पहले ही जो उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है संविधान में, उसमें लिखा हुआ है कि भाईचारा बंधुत्व बना के रखें ताकि राष्ट्र की एकता अखंडता में कोई प्रभावित ना हो। और उन्होंने जो देश की बंधुत्व की भावना है, भाईचारा की भावना को ही उन्होंने कहा कि जितनी जातियां हैं सनातन धर्म में, यदि एक हो जाएंगी, शादी रोटी बेटी का व्यवहार करने लगेंगी, तो हमारी एकता आएगी और देश की एकता अखंडता और मजबूत होगी। इसीलिए उन्होंने दिया है। और जो आर्थिक आधार है उसमें उन्होंने अपना विचार रखा है। और जो विवाद बनाया जा रहा है मीडिया का दुष्प्रचार है, और जिनको ट्राइबल लैंग्वेज का पता नहीं है और उन्होंने अर्थ को अनर्थ निकाल रहा है, उनके जो पवित्र विचार हैं और उसको लोग ना समझ करके अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां गठित कर रहे हैं। संतोष वर्मा के 3 बयान जो सामने आए पब्लिक डोमेन में, ब्राह्मणों की बेटियों को लेकर, भीम आर्मी के चीफ का जो वक्तव्य था उसी को दोहराने को लेके, हर घर से संतोष निकलेगा, और अब न्याय व्यवस्था पे, तीनों को अजाक्स संगठन और उससे जुड़े लोग किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अजाक्स संगठन न्याय व्यवस्था में और संविधान में विश्वास करता है, और जो प्रांतीय अध्यक्ष श्री संतोष वर्मा जी ने हैं उस संविधान के हिसाब से ही अपनी बात रखी। जो उनके सामने समाज के लोग और जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो रखा, उसके बारे में समाज के सामने अपने समाज के एससी एसटी का जो समुदाय था साधारण सभा में उनके समक्ष रखा गया है। उन्होंने ऐसा कोई भी नहीं रहा। यदि आप पूरे 27 मिनट को उनके भाषण देखेंगे तो आप उसको अप्रिसिएट करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो देश की एकता और मध्य प्रदेश के जो शांति के टापू में अशांति फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग छोटी छोटी क्लिप निकाल के अलग अलग उसका अर्थ को अनर्थ लगा रहे हैं, और उनके जो पवित्र विचार हैं उसको अपने मानसिकता के हिसाब से ढालने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। मेरा जो अजाक्स की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से, मध्य प्रदेश शासन से एवं माननीय उच्च न्यायालय से सभी से निवेदन है कि ऐसे लोगों को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो हमारे मध्य प्रदेश के शांति के टापू में अशांति फैला रहे हैं। कुछ लोग आईएएस संतोष वर्मा पे कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं।
ये लोग शांति नहीं चाहते हैं। मैं आप पहले भी आप अभी बोल चुका हूं कि ऐसे लोग जो हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, अपने राजनीति चमकाना चाहते हैं। इनके देश की एकता और समाज, देश की विकास, प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। और जब तक हमारा सनातन धर्म, हमारा समाज, जितने जातियां हैं एक नहीं होंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि मान लीजिए किसी शरीर में 25% या 40% यदि अपाहिज है या कमजोर है तो शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि प्रदेश का यदि 40% संख्या विकास की मुख्य धारा से अलग है तो हमारा मध्य प्रदेश जो है विकसित प्रदेश नहीं बन सकता। या हमारा देश का यदि 25% जनसंख्या विकास की मुख्य धारा से अलग है तो हमारा देश विश्व गुरु नहीं बन सकता, न विकसित देश बन सकता। सर, संतोष वर्मा ने जब से अध्यक्ष पद अजाक्स का संभाला है, आप कह सकते हैं कि जब से वो सुर्खियों में है तो उनकी धमाकेदार एंट्री हुई है अजाक्स में? देखिए, कुछ लोग जो है अनुसूचित जनजाति और जनजाति के जो है अच्छी पोस्ट में या अच्छा सम्मान नहीं देखना चाहते, अपनी रोजी रोटी चमकाने के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। वो तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं और वो सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटी में आता है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं कहा है, संविधान के दायरे से बाहर नहीं कहा है। 14 तारीख को आने वाली सीएम हाउस का घेराव है और स्वर्ण समाज ने ऑपरेशन बगावत का ऐलान कर दिया। देखिए, संविधान में कोई भी स्वर्ण समाज नहीं है, सभी समाज एक होनी चाहिए, क्योंकि संविधान में जो अनुच्छेद 14 में बेसिस स्ट्रक्चर में दिया हुआ है कि सभी एक समान है। अब वो अपने आप को एक तरफ कह रहे हैं कि हम हिंदू एक हैं, दूसरी तरफ अपने आप को स्वर्ण समाज कहते हैं। संतोष वर्मा जी जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने यही कहा जितनी जातियाँ एक हो जाओ। अभी आप देखिए छतरपुर से जो हैं उन्होंने अपने यात्रा निकाला है कि जातिवादी भगाओ, उसमें उन्होंने ही किया। एक और उन्होंने विवादी बयान दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि इतना गंदे शब्द मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, उनके बारे में तो कुछ नहीं बोला गया। इन्होंने जो संवैधानिक बात किया उसके लिए उनके पवित्र विचार को अपनी मानसिकता से थोपा जा रहा है, जो गलत है। तो ये थे हमारे साथ अजाक्स के कार्यकारी अध्यक्ष SL सूर्यवंशी और उनका स्पष्ट कहना था IS संतोष वर्मा ने जो कहा है वो संविधान के दायरे में कहा है। वो बाबा साहब अम्बेडकर के कट्टर फॉलोअर हैं और अगर कोई ऑपरेशन बगावत करता है तो वो खुद समझे कि वो क्यों विरोध कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट और ऐसी ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।